वो दोनों एक बड़े से बरामदे में चली आई थी जहाँ दादी लकड़ियों का चूल्हा जलाए वहाँ पर नाश्ता बना रही थी। उन दोनों के वहाँ आते ही दादी ने उन्हें हाथ धोने का इशारा किया तो नाजिश अपनी भतीजी की नुमाइश करती आनिया को लिए सहन में मौजूद नलके से हाथ धोने लगी और फिर दोबारा भागकर वह दोनों बरामदे में चली आई। तब दादी उन्हें छोटी छोटी सी पेटियाँ दी जिन पर वो दोनों बैठ गई तो दादी उनके सामने नाश्ता लगाने लगी। दादो कितना टेस्टी खाना है, मगर इतने घी का पराठा। उफ दादो, आप क्या हमें मोटा करेंगी? आनिया को देखते एक आंख दबाते वो हंसते हुए बोली, कोई नहीं, मोटी होगी तुम दोनों, इतनी पतली सी। और ये तुम्हारी सहेली का क्या नाम है? माँ बाप कौन है? कुछ बताओ तो सही। चुपचाप हम और से नाश्ता करती आनिया को देखते हुए दादी ने सवाल किया। हाँ दादो, ये आनिया है, मेरी बचपन की दोस्त। इसकी वालदा नहीं है, मगर बाबा हैं जो बाहर के मुल्क में रहते हैं, बहुत कम ही आते हैं यहाँ। नाजिश की तफसील बयान करने पर आनिया के हाथ हाँ में कांपने लगे। साथ ही नवालात छिपाते हुए वो रुक गई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लड़की है बेटा, खाओ। तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो और अभी तो लस्सी भी पीनी है तुम दोनों ने। नहीं नहीं दादो, हम नहीं पियेंगे। लस्सी का सुनते ही नाजिश ने साफ इनकार कर दिया। ऐसे कैसे नहीं पियोगी? तुम अपनी दादी के पास आई हो तो बस दादी की ही मर्ज़ी चलेगी। दादी के ज़िद होने पर वो दोनों हंसने लग गई। आनिया भी अब उनके खलूस और मोहब्बत के सामने पुरसकून सी हो गई थी। जैसे कि दादी ने कहा था, बिलाहिर उन्हें लस्सी पीनी ही पड़ी, क्योंकि दोनों ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा लस्सी पी थी। तो आधे से ज़्यादा गिलास उनसे पिया ही नहीं गया। वही आधा गिलास भी दादी के लिए बहुत था। वो तो इसी में खुश हो गई थी। नाश्ते से फारिग होकर वह दोनों फिर से घर में घूमने फिरने लग गई और साथ ही सभी घर के अफरादों से मुलाकात की। उन्होंने जिनसे बातें करते हुए उन्हें काफ़ी वक्त बीत गया। तब वो उठकर फिर से उन्हें मवेशियों के पास चली आई और कभी उन्हें चारा डालने लगती तो कभी उन्हें खाते देकर हंसती। अपनी बातों और हरकतों में हंसते हंसाते उन्हें शाम हो गई। तब दादी ने उन्हें खाने पर बुलाया तो वो, जिन्हें बहुत भूख लग गई थी, भागकर दादी के पास पहुंच गई और फिर दादी के दिए गए देसी घी से बना खाना उन्होंने खाया। उनके पेट थे कि फटने के करीब जा पहुँचे। ऐसे ही ठूस ठूस कर खिलाया था दादी ने उन्हें। चलो लड़कियों, शाम हो गई है और यहाँ गाँव के लोग रात के 8 बजे तक सो जाते हैं, इसलिए तुम लोग भी जाओ और सो जाओ। सारा खाना खिलाकर जब वो अपना पेट पकड़े उठने लगी तब दादी ने उनकी मालूमात में इजाफ़ा किया और साथ ही उन्हें हुक्म दिया। दादी, क्या यार, 8-9 बजे तक तो हम सिर्फ डिनर करते हैं, सोना तो बहुत दूर की बात है। नाज़िश हैरानगी से मुँह खोले उन्हें अपनी रूटीन बताने लगी। लेकिन ये तुम्हारा शहर नहीं है, इसलिए जाओ और सो जाओ। अच्छा दादी, लेकिन पहले हम थोड़ा घूम आए, ये खाया पिया भी हज़म हो जाएगा। आनिया को देखकर हंसते नाज़िश दादी से बोली। दादी से वह बोली और फिर वह गड़बड़ा कर उठी। पागल हो गई हो तुम? इस टाइम तुम्हें घूमने बाहर जाना है? चुपचाप जाओ अपने कमरे में और सो जाओ, दादी ने गुस्से से कहा। तो दोनों को उनकी बात माननी पड़ी और वो अपने कमरे में चली गई, जिन्हें उनके हिसाब से सेट किया गया था। कुछ देर तक तो नाजिश बेचैनी से कमरे में चक्कर काटती रही, वहीं आनिया खामोशी से बेड पर बैठी रही। फिर मज़ीद कुछ देर बाद नाजिश आनिया के पास आकर उसके करीब बैठ गई। यार आनिया, चलो ना छत पर चलते हैं, वहाँ तो कोई मसला नहीं होगा। दादी को ठीक है। आनिया ने भी हामी भर ली तो वो दोनों चुपके से छत पर चली गई और अपने सामने मौजूद गाँव को दिलचस्पी से देखने लगी। देखो ना यार, कितना बड़ा गाँव है, मेरा दिल कर रहा है अभी के अभी जाऊँ और सारा गाँव देख लूँ। लेकिन यार दादी हमें कहीं जाने ही नहीं दे रही। गाँव को चारों तरफ से देखते नाजिश बात कर रही थी जब अचानक कुछ दूर 2 गाड़ियाँ रुकी जो नाजिश की तरफ से ओझल ना रह सकी। आनिया, वो देखो यार, वहाँ पर। कहाँ नाजिश? अचानक नाजिश के कहने पर आनिया इससे सवाल करने लगी। यार वो वहाँ टॉवर के पास देखो। हाथ उठाकर उन गाड़ियों की सिमत इशारा करते हुए आनिया को बताने लगी। अच्छा हाँ। अब आनिया और नाजिश दोनों की नज़रों का मरकज़ वही गाड़ियाँ थी। देखते ही देखते उन गाड़ियों में से कुछ लोग बाहर निकले और किसी घर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लग गए। कुछ देर तक दरवाज़ा ना खुलने पर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया, जिस पर नाजिश और आनिया दोनों हैरान रह गई। यार देखो, शायद ज़बरदस्ती किसी के घर घुस रहे हैं और वो लोग। यहाँ पर हो क्या रहा है? चलो चल कर देखते हैं, ये होते कौन है किसी के साथ ऐसा करने वाले। आनिया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ खींचने नाजिश गुस्से से बोली, जबकि आनिया, ये जो पहले ही बहुत हमज़दा हो चुकी थी, अचानक चीख पड़ी। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो नाजिश, सुनो मेरी बात को, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और अब चलो तुम। ज़बरदस्ती नाजिश का हाथ पकड़कर उसे खींचकर आनिया अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि नाजिश का मूड काफ़ी ख़राब हो चुका था। आनिया, तुम जैसे डरपोक लोगों की वजह से ना ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती है। आनिया को सख्त अंगूठी से नवाजते हुए दांत पीसते हुए बोली। हम 2 दिन के लिए यहाँ आए हैं नाजिश, इसलिए प्लीज़ सुकून के साथ हमें ये 2 दिन गुजारने दो, समझी, और सो जाओ। मुझे बहुत नींद आ रही है।
नाजिश से कहती आनिया अपने बिस्तर पर लेट गई तो नाजिश भी खुद को कंपोज करती हुई सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह के 5 बजे ही नाजिश ने बिलाहर आनिया को झंझोड़कर नींद से जगा दिया। यार यहाँ पर तो मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई, मच्छर ही बहुत था, उठो जल्दी तुम। आनिया के मुंह से चादर उतारते हुए ज़बरदस्ती उसे उठाने लगी। नाजिश तो फिर क्या, तुम मुझे सुबह के 5 बजे ही उठा दोगी? प्लीज़ मुझे तो सोने दो और कोशिश करो तुम्हें नींद आ जाएगी। आनिया नाजिश को खुद से दूर करती मासूमियत से बोली, जबकि उसके आने के बाद मान लेने की कोई इरादे नहीं थे। जल्दी उठो यार, दादी के उठने से पहले हम बाहर घूमने चलते हैं। क्या हो गया है नाजिश, बाद में चले जाएंगे ना? फिर से अपने मुंह पर चादर लेते हुए आनिया ने उसे उठाना चाहा। आनिया तुम चल रही हो या मैं अकेली ही चली जाऊँ? आपकी मर्तबा नाजिश ने उसे धमकी दी थी, जिस पर आनिया को मानना पड़ा। अच्छा ना चलते हैं, मुंह तो धोने दो, मुझे हमेशा ब्लैकमेल करती रहती हो। अच्छा जाओ जल्दी। नाजिश की बात मानते हुए आनिया उठकर फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद जब वापस आई तो नाजिश भी तकरीबन तैयार खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। इस बार नाजिश ने ब्लैक जीन्स के साथ रेड चेकदार शर्ट पहनी हुई थी और जॉगर के साथ दुपट्टा लेने से ग्रेस बरता था। उसने वही आनिया ने नीली जीन्स के साथ सफ़ेद कुर्तों तक टॉप पहनी हुई थी और गले में नीला ही स्टॉलर डाला हुआ था, जबकि पैरों में उसने कूसा पहन लिया। नाजिश याद है दादी ने क्या कहा था कि उनसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाना, तो क्या हम ऐसे? यार बड़े लोग ऐसे बातें करते रहते हैं, तुम ज़्यादा सीरियस मत लो हो। और वैसे भी हम कहाँ जा रहे हैं, बस थोड़ा गाँव घूमने जा रहे हैं। नाजिश के समझाने पर आनिया भी मज़ीद कुछ ना बोली और फिर वो दोनों चुपके से घर से बाहर चली गई। सुबह का वक्त था, रोशनी भी अभी ज़्यादा फैली नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने इर्द गिर्द देखते हुए हल्की फुल्की बात करती चल रही थी, जब उन्हें गांव के कुछ बच्चे खेलते हुए नज़र आए। सुबह सुबह ही गांव की कुछ लड़कियां बाहर खेल रही थीं। खुशी की एक लहर उनके चेहरों पर साफ दिखाई दी, जिसे देख आनिया भी मुस्कुरा पड़ी। बाहर देख लो यार, गांव के सभी लोग 5 बजे तक उठ जाते हो, तुम अब भी सोना चाहती थी? चलो ना आनिया, वहाँ चले। आनिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए नाजिश उन बच्चों की जानिब चल पड़ी। नाजिश तुम इसलिए इतनी सुबह सुबह यहाँ आई हो? आनिया आनिया ने तो नाजिश के दिमाग में अचानक एक ख्याल आ गया। यार हाँ, हमें तो रात को वहाँ जो कुछ भी हुआ था वहाँ जाना था। आनिया बस 2 मिनट के लिए चलो यार, देखा तो सही हुआ क्या वहाँ। आनिया तो कहकर पछताई, क्योंकि ज़बरदस्ती नाजिश उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उस घर के पास ले आई। वहाँ पर पहुँचते ही उन्हें घर का दरवाज़ा टूटा हुआ मिला। हैरानगी से आनिया को देखने के बाद नाजिश ने उसका हाथ छोड़कर हल्का सा उस घर में जाकर देखा तो लोग वहाँ बैठे रो रहे थे। ना जाने उन्हें रोता देख नाजिश को क्या हुआ, जो वो बगैर कुछ आने से गई तेज़ी से घर में चली गई। अस्सलाम वालेकुम। अचानक से इस्लाम की आवाज़ सुनकर वो लोग नाजिश को देखकर डर गए, जो कि जीन शर्ट में मौजूद उन्हें कोई अजीब मखलूक मालूम हुई थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? इस घर में मौजूद एक वाहद मर्द नाजिश के करीब आया और उस पर बरस पड़ा। वो हम यहाँ सैर करने के लिए आए हैं, तो आपके घर का दरवाज़ा टूटा हुआ देखा तो क्या हुआ यहाँ पर, और आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? गौर से वहाँ मौजूद सभी लोगों को देखती वो सवाल करने लगी। मैम साहब, हमें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि कौन है आप, बस निकले यहाँ से। और आपको क्या, हमारे सब जो कुछ भी हुआ हो, अच्छा होगा कि इस गांव से ही चले जाएं आप, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कहने के साथ ज़बरदस्ती उस शख्स ने नाजिश को घर से बाहर निकाल दिया। आनिया सहमी हुई दरवाजे के करीब खड़ी नाजिश को बाहर आते देख तेज़ी से उसके करीब हुई। पता नहीं यार उनके साथ क्या हुआ है, अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, रो रहे हैं सभी। वो शख्स भी हमें यहाँ से जाने का बोल रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। आनिया को देखते वो उसे अंदर के मुतल्लिक एक एक बात बताने लगी। वहीं आनिया को अब उसकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा था। नाज, तुम क्या पागल हो गई हो? ये सब क्या तमाशा कर रही हो तुम? मुझे तो लगता है गलती कर लिया हमने यहाँ आकर। पता नहीं क्यों सभी एक ही बात करे जा रहे हैं। ये जगह ठीक नहीं है। बोल रही हूँ मैं, प्लीज़ नाज, हम चले जाते हैं वापस घर। ये गांव ठीक नहीं है, कुछ तो है यहाँ जिसका हमें नहीं इल्म, और कोई बताने से भी खौफ खाता है। सहमी हुई नज़रों से अपने इर्द गिर्द देखती आनिया नाजिश से बोली, उसे वाकई में यहाँ से और यहाँ के माहौल से एक अनजाना सा खौफ आ रहा था। यार 2 दिन रुक जाओ, फिर चले तो जाना है ना। अच्छा यहाँ से चलते हैं। पता नहीं क्यों वो लोग रो रहे थे, कुछ बताया ही नहीं मुझे। आनिया वो देखो बच्चियाँ खेल रही हैं, यार जाओ तुम भी खेलो उनके साथ, मैं वीडियो बनाती हूँ तुम्हारी। आनिया का खौफ दूर करने की खातिर नाजिश ने यह बात की और वाकई में आनिया इस बात पर खुश होकर उसे देखने लगी। अच्छा ठीक है।
हंसकर अपनी रजामंदी जाहिर करती आनिया भागकर उन लड़कियों के पास चली गई जो नाजिश से कुछ दूरी पर खेल रही थी। बच्चों, क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ प्लीज़? आनिया ने मासूमियत से उन बच्चों से इजाज़त तलब की। वो पहले तो हैरानगी से उसे देखने लगी, फिर सर को हाँ में मिलाया और वो चहकती हुई आनिया उन बच्चों के साथ स्टापो खेलने लग गई, जबकि नाजिश अपनी जीन्स की जेब से मोबाइल निकाल कर उसकी वीडियो बनाने लगी। बस गाँव की सभी आती जाती औरतें उन दोनों को देखकर आपस में बातें करने लग गई कि अचानक इन बच्चियों में से एक की माँ उनके पास चली आई और गुस्से से आनिया पर बरस पड़ी। जाओ यहाँ से तुम लोग, तुम्हारी वजह से हमारी बच्चियों का भी नुकसान ना हो जाए। आनिया पर गुस्सा करते देख नाजिश दौड़कर वहाँ से चली आई और आनिया के कंधे पर हाथ रखा उसे तसल्ली दी, जो अब डर से कांप उठी थी। क्या आंटी, क्या कह रही थी? क्या नुकसान? साफ साफ बताएं। नाजिश की बेचैनी एक बात से मज़ीद परवान चढ़ चुकी थी। वो उनसे सवाल करने लगी। कुछ नहीं, चलो लड़कियों, जाओ, घर के काम नहीं करने क्या? नाजिश को झिड़ककर वो औरत ज़बरदस्ती अपनी बेटी को वहाँ से ले गई, जबकि नाजिश की पेशानी पर लतादार शिकने पड़ गई। क्या लोग हैं यार यहाँ के, आई थिंक सो सभी पागल रहते हैं इधर। नाजिश खामोश हो जाओ, हमें इस बात को सीरियस लेना चाहिए। नाजिश के बात पर उसे देखते आनिया ने खौफजदा होते हुए कहा, अच्छा यार, बाद में सीरियस ले लेना, चलो जाओ, पहले तुम ऐसे करो, वो हैंड पंप को चलाओ, मैं उसकी भी वीडियो बनाती हूँ। नाजिश की एक नई फरमाइश पर आनिया मुँह बजूर कर रह गई। क्या है नाजिश, जाओ ना यार आनिया। अच्छा। नाजिश की ज़िद के आगे हमेशा की तरह आनिया को भी घुटने टेकने पड़े और वो जाकर नलका चलाने लग गई, मगर कोशिश के बावजूद भी उसमें से पानी न आया। नाजिश, लगता है पानी नहीं है इस नलके में, देखो आ नहीं रहा। मासूमियत से आंखें फैलाए आनिया नाजिश से बोली, जबकि उसका कहका बेसाख्ता था। और मेरी मासूम सहेली, सीधा कहो तुम्हें चलाना ही नहीं आता, वरना पानी कैसे ख़त्म हो सकता है? नाजिश की इस बात पर दोनों हंसने लग गईं। अचानक नाजिश को शक हुआ जैसे कोई आनिया के पीछे खड़ा उन्हें काफ़ी देर से देख रहा हो। आनिया, अभी कोई था न यहाँ, कहाँ पर? नाजिश के बात पर आनिया उसे हैरानगी से देखती पूछने लगी। वो वहाँ दीवार के पास। हाथ से इशारा करती वो आनिया को बताने लगी, तो आनिया ने पलट कर वहाँ देखा, मगर वहाँ तो कोई मौजूद नहीं था। नहीं तो नाजिश, वहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, शायद मेरा वहम हो। आनिया से कहती नाजिश खुद को पुरसुकून करके फिर से वीडियो बनाने लगी। फिर से नाजिश को ऐसे लगा जैसे कोई मुसलसल उन्हें देख रहा हो। यह हरकत नाजिश जैसी नडर लड़की को बहुत खौफजदा कर गई थी। तभी वो तेज़ी से आनिया के पास चली गई और उसका हाथ थाम लिया। चलो आनिया, घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है हमें। शुक्र है तुम्हें घर की भी याद आ गई। हल्के से मुस्कुराते आनिया उसके साथ चल पड़ी। अभी वो दोनों घर के गेट के अंदर दाखिल हुई थी कि दादी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ फिर से नाजिश को दे मारा। आपकी मर्तबा वो गिरते गिरते बची। दादी, क्या हो गया है? आपने फिर से मुझे कहा था ना, मैंने तुमसे बिना मुझसे पूछे घर से बाहर एक कदम भी मत रखना। तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात? नाजिश के करीब होकर उसकी बाजू दबोचे दादी गहरलूत नज़रों से उसे पूछने लगी। तो दादी, क्या हो गया? इस गाँव में क्या जिन भूत आती हैं जो खा जाएंगे हमें? अपने मुँह पर हाथ रखे वो तड़क कर बोली। यही समझ लो, जिन भूत भी पनाह मांगेंगे इनसे जो रहते हैं यहाँ। दादी मुंह में बड़बड़ाई, जो कि नाजिश और आनिया सुनने से महरूम रहीं। तुम्हें पता है कितनी फ़िक्र हो रही थी मुझे कि कहाँ चली गई है तुम दोनों? ये बताओ, तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं? सरगोशी नमा अंदाज अपनाए दादी ने उनसे सवाल किया। वो दोनों हद से ज़्यादा हैरान थी। किन लोगों ने दादी? किसी मर्द ने तो नहीं देखा? क्यों आप ऐसे भी बोल रही हैं? कुछ नहीं, छोड़ो, वो गाँव देखना है ना तुम लोगों ने? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सहेली के घर ले जाऊंगी, लेकिन फिर से तुम मुझे घर से बाहर ना मिलो। और हाँ, याद से सुबह तुम लोगों ने इधर से वापस अपने घर चले जाना है। दादी के खौफ को देखते हुए नाजिश ये बात तो वाज़िया कर चुकी थी कि कुछ तो लाजमी है यहाँ जो दादी उनसे छुपा रही हैं। हाँ दादी, चले जाएंगे। नाजिश का जवाब सुनकर दादी उसे छोड़कर अंदर चली गई। वहीं नाजिश अपने गाल को सहलाती हुई आनिया की तरफ पलटी। यार देखो ना, पता नहीं दादी को क्या हो गया है। मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा 2 बार थप्पड़ मारा उन्होंने। नाजिश, मैंने तुम्हें रोका था ना, हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए, चलो अब कमरे में। नाजिश का हाथ पकड़कर आनिया उसे अपने साथ कमरे में ले गई। कुछ ही देर हुई थी उन्हें वहाँ बैठी जब दादी उनके कमरे में चली गई। चलो आओ, नाश्ता कर लो। मुझे नहीं भूख दादी, मुँह फैलाई नाजिश ने अपनी नाराज़गी जाहिर की। नाराज़ है मेरा बेटा मुझसे? बच्चे, डर लगता है मुझे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गलती हम पर भारी पड़ जाए। नाजिश के करीब होते हुए अपने सीने से लगाते हुए उन्होंने कहा, दादी आप बता क्यों नहीं देते हमें कि इस गाँव में ऐसा कौन है जिससे हमें डरना चाहिए? क्या है यहाँ का राज? कोई नहीं है, चलो शाबाश, नाश्ता कर लो, फिर बशीरा के घर भी तो जाना है। नाजिश के सवाल पर गड़बड़ाते हुए दादी ने उसे खुद से अलग किया और फिर तेज़ी से बोली, अच्छा ठीक है दादो। कुछ ही देर में नाश्ते से फारिग होकर दोनों अच्छे से तैयार हो गई, जैसे न जाने कहाँ जाना है उन्हें। वहीं दादी जब उन्हें लेने कमरे में आई तो चौंक उठी। ये क्या पहना हुआ है नाजिश? दादी, जीन्स शर्ट है। नाजिश ने नॉर्मल से अंदाज में जवाब दिया। नहीं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें लेकर जा सकती, रुको तुम।
नाजिश से कहते दादी कमरे से बाहर निकलो, वापस अपना गाउन लेकर आई कमरे में, ये लो ये पहन लो। दादू ये क्या है? नाजिश हैरानगी से उन्हें देखते सवाल करने लगी। बेटा कहा ना पहन लो, वहाँ पर जाकर उतार लेना। दादू दिस इज़ नॉट फेयर। मुँह फैलाए नाजिश ने वो गाउन ले लिया और आने को देकर दूसरा खुद पहनने लगी। अब जाना भी तो लाजमी था, नाजिश मैडम ने तो इतना कंप्रोमाइज़ तो कर ही सकती थी। वो अगली कुछ ही देर में बशीरा के घर पहुँचते ही दोनों ने वो गाउन उतार दिए। तौबा है यार, मेरी तो सांस ही रुकने वाली थी। अब ऐसा भी कुछ नहीं है यार। नाजिश हाथ की मदद से हवा लेते नाजिश ने कहा तो आनिया की हंसी छूट गई। बशीरा का भी काफ़ी बड़ा घर था और फैमिली भी भरपूर थी। चलो लड़कियों, इनके ख़ानदान से तो मिल लो। आनिया और नाजिश को आपस में गुफ्तगू करते देख दादी ने उन्हें पुकारा। जी दादी, हम आ भी आए। हंसते हुए दोनों दादी के साथ चल दी और सब लोगों से मिलने के बाद फिर दादी को उन सब बातों में मसरूफ़ देखकर नाजिश आनिया को लेकर से बाहर चली गई। सब बच्चे वहाँ आनिया को देखकर फिर से खेलने का कहने लगे तो आनिया भी उन्हें मना ना कर पाई और खेलने के लिए राज़ी हो गई। चलो आनिया तुम खेलो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। अपना मोबाइल निकाल कर नाजिश ने उसकी वीडियो बनाई शुरू कर दी। इन बच्चों ने आनिया को नीचे बिठाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी। अब आनिया उन बच्चों को ढूंढने लग गई और नाजिश हंसते हुए बोलने के साथ उसकी वीडियो बना रही थी। अचानक से दादी की आवाज़ सुनाई दी। वो उसे पूछ रही थी कि कहाँ है वो। तो नाजिश उनकी तसल्ली करवाने के लिए बगैर आनिया को बताए भागकर खुद घर में चली गई। जब अचानक आनिया को हाथ से लेकर बाजू तक किसी ने बहुत अजीब तरीके से छुआ, उस लम्स पर उसके रीढ़ की हड्डी में खौफ सरायत सा गिर गया था। बच्चों मुझे तंग मत करो, खामोशी से खेलो वरना मैंने यही नहीं खेलना। खुद पर काबू पाते आनिया ने उन बच्चों से कहा और समझ रही थी कि शायद कोई बच्चा उसके साथ मजाक कर रहा है, मगर बगैर उसके बात पर ध्यान दिए फिर से अचानक किसी से आनिया के पेट पर हाथ रखा और उसे अपने सीने के साथ चिपकाकर उसके कान के पास सरगोशी की। आई लव यू जान। ये पुरस्रार सी आवाज़ आनिया को शायद खौफ में मुब्तला कर चुकी थी। अपने पेट से उस शख्स के हाथ को हटाकर जल्दी से उसने आंखों से पट्टी उतारी और पलट कर देखा, लेकिन सामने कोई भी मौजूद नहीं था। आनिया की सांस मुकम्मल फूल चुकी, वहीं दिल सौ की रफ्तार से धड़क रहा था। बच्चों यहाँ पर कोई था ना, बोलो कौन है वो। आनिया के पूछे गए सवाल पर सभी बच्चे खामोश थे और सर झुकाए खड़े थे। बच्चों कुछ तो बोलो प्लीज़। आनिया रो देने को तैयार थी, तभी एक बच्चे ने जवाब दिया, नहीं बाजी, यहाँ नहीं था कोई भी। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक एक छोटी सी बच्ची आनिया के करीब आकर पीछे से उसका हाथ पकड़कर हिलाने लगी। आप भी, क्या हुआ बेटा? आप ही, ये आपके लिए है। ये क्या है, आप मुझे गिफ्ट दे रही हो? आनिया ने गिफ्ट रैपर में मौजूद एक गिफ्ट को देखते हुए उस बच्चे से पूछा। नहीं आप ही, वो उन्होंने दिया है। बच्ची एक सेकंड इशारा करती आनिया से कहने लगी तो आनिया ने भी वहीं देखा, मगर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। किसने बेटा? वहाँ तो कोई नहीं है, शायद चले गए। कहने के साथ ही वो बच्ची भी आनिया को गिफ्ट देकर दोबारा खेलने लगी और आनिया हौसलेदा सी गिफ्ट हाथ में पकड़े घर में चली गई। नाजिश तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे छोड़कर क्यों आई तुम? नाजिश को देखते ही आनिया भागकर उसके करीब जाते उससे शिकवा करने लगी। क्या हुआ आनिया, तुम इतनी डरी हुई हो? नाजिश ये देखो, पता नहीं किसने मुझे ये गिफ्ट दिया है। नाजिश के सामने वो गिफ्ट करती आनिया कांपती हुई बोली, अरे वाह, लड़की के तो बहुत दीवाने हो रखे हैं। आनिया के हाथ से गिफ्ट पकड़ते हुए नाजिश ने बोला। नाजिश तमीज़ से प्लीज़, ये बहुत सीरियस बात है, पता नहीं कौन है। सहमी हुई नज़रों से नाजिश को देखते हुए बोली, अच्छा यार चल, तो क्यों इतनी परेशान हो रही है? अरे गिफ्ट तो देखो, खोलो इसे, हमें भी तो मालूम हो यहाँ क्या है। नहीं देखने वाली मैं, खुद देख लो तुम, और जो भी होगा वो रख लेना। चिरा का रूम मोड़े वो हुफ्की से बोली, लो जी, मैं क्यों रख लूँ इसे? तुम्हारे दीवाने ने दिया है तो तुम ही रखो ना। नाजिश मुसलसल अपनी बातों से आनिया को जिच कर रही थी कि इतने में एक बच्चा बकरी का बच्चा उठाकर वहाँ ले आया, जिसे देख आनिया का मूड फ़ौरन ठीक हो गया। ये क्या है? ये बकरी का बच्चा है ना? ओ माय गॉड, इतना छोटा सा, मैं इसे उठा लूँ प्लीज़? सब कुछ बुलाए आनिया भागकर उस बच्चे के पास गई और बकरी का बच्चा उसके हाथ से लेकर उठा लिया। नाजिश जल्दी से मेरी तस्वीर लेना प्लीज़। अपनी गोद में उठाने की अभी वो कोशिश कर रही थी कि वो बकरी का बच्चा आनिया के हाथ से निकलकर घर से बाहर भाग गया। अरे ये क्या? हैरानगी से मुंह खोले बोलने के साथ ही आनिया भी उसके पीछे दौड़ी। पकड़ने के लिए मुसलसल उसके पीछे भागे जा रही थी और नाजिश भी उसके पीछे मोबाइल का कैमरा ऑन किया उसकी वीडियो बनाई जा रही थी। आनिया तुमसे ना हो पाएगा, कहकर लगाते नाजिश ने आनिया के पीछे हाँक लगाई तो वो अपना पेट पकड़े लंबे लंबे सांस लेने लगी। शायद ठीक कह रही हो तुम, नाजिश से कहते वो मुंह बनाए देखने लगी कि इतने में दादी ने उन दोनों को वापस बुला लिया। चलो बच्चों घर चलते हैं अब। जी दादी। दादी के पुकार सुनकर वो दोनों भागकर घर में दाखिल हुई और दादी के पास जाकर जल्दी से गाउन पहनकर वो वापस दादी के साथ घर आ गई। सुबह किस वक्त निकलोगे तुम लोग यहाँ से? घर में दाखिल होते हुए दादी ने उनसे सवाल किया। शाम को निकलेंगे दादी। नहीं, सुबह सुबह निकलना। नाजिश को देखते हुए वो सहम कर बोली, दादी प्लीज़, हम शाम को चले जाएंगे ना? तुम लड़कियाँ भी ना, हद है। नाजिश और आनिया को सख्त गोली से नवाजती वहाँ
दादी चली गई तो वो दोनों भी अपने कमरे में घुस गई। रात को खाना खाकर वो दोनों अपने कमरे में सोने की नीयत से चली गई। आनिया तो जाते ही अपने बिस्तर पर लेट गई, जबकि नाजिश अपने बिस्तर पर बैठी थी। अचानक कुछ याद आने पर नाजिश ने अपनी जेब से छोटा सा गिफ्ट निकाला और उसे खोलने लगी। अरे देखो आनिया, ये रोमियो तो बहुत फास्ट निकला यार, डायरेक्ट मंगनी के लिए अंगूठी ही भेज दी तुम्हें। खूबसूरत सी डायमंड रिंग को गौर से देखती आनिया से बोली। वो झट से उठ बैठी। यार फजूल कोई मत करो, ये जो भी है ना, इसकी हिम्मत तो देखो। गुस्से से उसे अंगूठी को नाजिश के हाथ से लेकर आनिया खिड़की की तरफ चल पड़ी और जाकर उसे बाहर फेंक दिया। आनिया, ये क्या किया तुमने यार, अगर नहीं रखनी तो मुझे दे देती, कितनी खूबसूरत थी यार। भागकर खुद भी खिड़की के पास आकर नाजिश उसे बोली। चुपचाप सो जाओ नाजिश, मेरा मूड पहले ख़राब है। आनिया गुस्से से मुंह बनाए जाकर अपने बिस्तर पर फिर से लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, मगर गुस्से की वजह से उसकी नींद भी कहीं भाग गई थी, जो आने का नाम नहीं ले रही थी। नाजिश में खामोशी से अपने बिस्तर पर लेटी अपना मोबाइल लिए आनिया की नई वीडियो देखने लगी। कुछ देर बाद अचानक से नाजिश ने आनिया के करीब आते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। ये देखो आनिया, ये मैंने तुम्हारी जब वीडियो बनाई थी दोपहर को, तो वो दूर कोई शख्स खड़ा मुसलसल तुम्हें ही दिखे जा रहा था। यार शक्ल साफ नहीं दिखाई दे रही, मगर मैंने जब जब तुम्हारी तस्वीरें ली तब तब ये इन तस्वीरों में खड़ा मौजूद मिला। इसके कपड़ों से मुझे पहचानने में आसानी हुई। यार ये तो कोई पागल लगता है मुझे, जो तुम्हारे इश्क में मज़ीद पगला गया है। नाजिश के मोबाइल पर उस शख्स को देख के आनिया के पसीने छूटने लगे। प्लीज़ मुझे डराओ मत नाजिश, बस हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज़ कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे यहाँ। ओके यार डोंट वरी, सुबह सुबह चले जाएंगे हम। आने की हालत समझकर उसे अपने गले लगाकर पुरसुकून करने के बाद नाजिश उसे सहलाकर फिर से सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब आनिया और नाजिश गहरी नींद सोई हुई थी कि अचानक से कोई खिड़की के जरिए उनके कमरे में दाखिल हुआ और दबे कदमों के साथ आनिया के पास आकर नरमी से उसके चेहरे से चादर हटाकर उसे दीवाना वार देखने लगा। ये उसकी नज़रों की तपश ही थी जो उसकी नींद में खलल पैदा करने लगा और आनिया की करवट बदल ली थी। तभी उसके मुंह पर स्याह सुल्की बाल गिरकर उस शख्स के काम में यह रुकावट पैदा करने लगे जो वो इतनी देर से आनिया को देखने हुए कर रहा था। कुछ सोचते हुए उस शख्स ने नरम हाथों से आनिया के चेहरे पर गिरे हुए बालों को हटाना शुरू कर दिया कि तभी किसी का लम्स पाकर आनिया की आंख खुल गई। अपने सामने अंधेरे में बैठे शख्स को वो भी देख पा रही थी। इससे पहले कि खौफ से वो चीख पाती, उस शख्स ने आनिया के नाजुक लबों पर अपना मजबूत हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोंट दिया और फिर अपने दूसरे हाथ से उसने हाथ पर पैर चलाकर खुद बेड से उठने की कोशिश कर रही आनिया को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि आप आनिया हिल नहीं पा रही थी। वो बस गर्दन मोड़े बेबसी से सुकून से सो रही नाजिश को देखते हुए दिल ही दिल में उसे पुकार रही थी कि शायद वो जाग ही जाए, मगर बेसूद। अगले ही पल वो शख्स आनिया के चेहरे के करीब आने लगा। तब उस शख्स का चेहरा साफ दिखाई देने लगा, मगर कम वक्त उस शख्स ने मुँह पर नकाब किया हुआ था। उस शख्स गर्म झुलसा देने वाली सांसें अपनी गर्दन और चेहरे पर महसूस करती वो खौफ से अपनी आंखें बंद कर गई। उसका दिल था कि इस वक्त पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को तैयार था। उस रफ्तार से धड़क रहा था। वो आने की गैर हो रही हालत समझते ही शायद वो शख्स अपने दिली जज्बात का गला घोंटा मजीद ऊपर हुआ और अपने लबों का लम्स उसने आनिया के निशानी पर छोड़ दिया। उस पर आनिया की सांसें बिल्कुल थम सी गई थी और धड़कनों की रफ्तार कम हो गई थी। वो बेहोश हो जाती अगर वो शख्स वापस अपने पोजीशन पर आकर आनिया के बाएं हाथ को पकड़कर वही रिंग उसकी उंगली में ना पहना देता। ऐसा करने के साथ ही वो जिस खामोशी से आया था उसे खामोशी से आनिया को छोड़कर